स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 3 की घात 1/3, 2 की घात 1/2, 6 की घात 1/6 तथा 1 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो 3 की घात 1/3, 2 की घात 1/2, 6 की घात 1/6 और 1 में पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं। जैसे दोस्तों 1 है तो 1 की घात हम 1/1 लिख सकते हैं, तो 1 ही होगा। तो देखिए दोस्तों घात क्या है, सभी भिन्न के रूप में है, तो इसके हर का, ठीक है, घात के हर का आप निकालेंगे एलसीएम। हर क्या है, तो 3 है, 2 है, 6 है और 1 है, तो इसका निकालेंगे एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों 3, 2 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। जो एलसीएम आएगा दोस्तों उसी से आप घात में गुणा कर देंगे, तो एलसीएम 6 आएगा, तो 6 से घात में गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, यहाँ से 2 का क्यूब हो जाएगा। देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 की घात 1 मिलेगा। देखिए यहाँ से 1 की घात 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 1 की घात 6 यानी 1 होगा। तो दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या आई है सॉल्व करने पर, तो सबसे बड़ी संख्या 9 आई है। और 9 कहाँ से आया, तो दोस्तों 9 3 की घात 1/3 को सॉल्व करके आया। ठीक है, 3 की घात 1/3 को सॉल्व करके आया, यानी दोस्तों यही क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। अगर आपसे सबसे छोटी संख्या पूछा जाता तो सबसे छोटी संख्या 1 है। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3 की घात 200, 2 की घात 300 तथा 7 की घात 100 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन है 3 की घात 200, 2 की घात 300 और 7 की घात 100। यहाँ पर दोस्तों हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि कौन सबसे बड़ी संख्या है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, घात का एलसीएम नहीं निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर भिन्न के रूप में होगा तो आप एलसीएम निकालेंगे उनके हर का। अगर घात भिन्न के रूप में नहीं है, पूर्ण संख्या के रूप में है, तो आप घात का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो 200, 300 और 100 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, तो 100 हो जाएगा। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जिसके द्वारा 200 में भाग चला जाए पूरा पूरा 300 और 100 में, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 100 है। यानी एचसीएफ क्या आएगा, तो 100 आ जाएगा। तो 3 की घात जो एचसीएफ आएगा उसको घात के रूप में लिख देंगे, तो एचसीएफ 100 आया है तो 100 लिख देंगे। 100 में किससे गुणा करें कि 200 हो जाए, तो 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ 2 की घात देखिए 300 है, एचसीएफ क्या आया है 100, तो 100 लिख देंगे और गुणा कर देंगे। 100 में किससे गुणा करें कि 300 हो जाए, 3 से। ठीक है, देखिए यहाँ 7 है, 7 की घात एचसीएफ को करेंगे तो एचसीएफ 100 है, तो इसमें हम किससे गुणा कर देंगे, तो 100 हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। आपको एक फार्मूला पता होगा, ए की पावर यम की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर यम गुणे एन। ठीक है, अगर कोई संख्या घातांक के रूप में ए की पावर यम की पावर एन है तो उसे ए की पावर यम गुणे एन लिख सकते हैं, या कोई संख्या ए की पावर यम गुणे एन के रूप में है तो इसको इस रूप में चेंज कर देंगे। देखिए दोस्तों यह इस रूप में है तो इस रूप में हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर की घात 100 हो जाएगा और 2 का क्यूब की घात 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 7 की घात 1 का घात 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 की घात 100 हो गया, यहाँ से 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 8 की घात 100 हो गया और यहाँ 7 की घात क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 7 की घात क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर दोस्तों सभी के घात बराबर हो जाए, ठीक है, अगर सभी के घात बराबर हो जाए तो जिसका आधार बड़ा होगा, ठीक है, जिसका आधार बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो आधार में सबसे बड़ा क्या है, देखिए आधार में सबसे बड़ा 9 है, तो यही दोस्तों क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर सभी के घात बराबर हैं तो जिसका आधार बड़ा होगा, ठीक है, वही क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। तो आधार किसका बड़ा है, 9 आधार बड़े में है, तो यही क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। और यह कहाँ से आया, तो दोस्तों 3 की घात 200 को सॉल्व करते हुए इस रूप में बदला है। तो 3 की घात 200 यही क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 6a बराबर 4b बराबर 9c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों 6a बराबर 4b बराबर 9c। सबसे पहले दोस्तों जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले और आपसे a अनुपात b अनुपात c पूछा जाए तो a का गुणांक क्या है 6 है, b का गुणांक क्या है 4 है और c का गुणांक क्या है 9 है। तो आप a, b और c के गुणांक का निकाल लेंगे LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों 6, 4 और 9 का LCM क्या हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। 36 ही वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 6, 4, 9 से भाग चला जाएगा। तो जो LCM आएगा उसी LCM से आप भाग कर देंगे सभी में, ठीक है। LCM 36 आया तो 36 से भाग कर देंगे। तो 6 का नाम 6, 6 चौक 36, 4 का नाम 4, 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 9 का नाम 9, 9 चौक 36, ठीक है। तो क्या मिलेगा, a/6 बराबर b/9 बराबर c/4। तो दोस्तों a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएगा, तो a का अनुपात 6 है, अनुपात b का अनुपात 9 है, अनुपात c का अनुपात 4 है। तो दोस्तों a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएगा, तो 6 अनुपात 9 अनुपात 4 हो जाएगा, ठीक है। 6 अनुपात 9 अनुपात 4 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अधिकतम अंक क्या है। देखिए दोस्तों, उत्तीर्ण होने के लिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक जो अंक है, यानी अगर आप 40% अंक पा जाते हैं तो आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। लेकिन किसी छात्र को केवल 250 अंक मिले हैं, ठीक है, 250 अंक मिले हैं, वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 38 अंकों से फेल हो गया। अगर दोस्तों वह 38 अंक और पा जाता तब वह पास हो जाता, ठीक है। अभी 38 अंक से फेल हुआ है, अगर वह 38 अंक और पा जाता तो पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितने नंबरों की आवश्यकता है, तो जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 5, 3, 8 और 2, ठीक है। यानी 288 अंक अगर वह पा जाता तो पास हो जाता। और परसेंट में कितना पा जाता, 40%, यानी 40% किसके बराबर हो जाएगा, 288 के बराबर हो जाएगा। पूछा गया अधिकतम अंक, अधिकतम अंक क्या रहा होगा, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। तो हमें 100% का मान निकालना है। देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 धामा 40 हो जाएगा, ठीक है। 10% बराबर क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 सते 28 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 10% बराबर क्या हो गया, 72। 10 से गुणा कर देंगे तो 10 से इधर भी गुणा करेंगे तो 100% का मान क्या हो जाएगा, तो 720 हो जाएगा। यानी अधिकतम अंक यानी पूर्णांक कितने रहे होंगे, तो 720 रहे होंगे। यानी अधिकतम अंक कितने रहे होंगे, तो 720। यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरी कर सकते हैं। यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं तो वह सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी, ठीक है। आपको एक फार्मूला पता होगा दोस्तों, M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2, ठीक है। यह हमने आपको कार्य और समय में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2। देखिए M1 यानी आदमी कितने हैं, तो 30 आदमी है, ठीक है। और कितने दिन काम कर रहे हैं, तो 18 दिन काम कर रहे हैं। यह किसके बराबर हो जाएगा, M2 गुणे D2। देखिए आगे बोला गया है, यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाए। पहले देखिए, पहले 30 आदमी काम कर रहे थे, उनके साथ 6 अन्य आदमी को लगा दिया जाएगा तो 36 आदमी काम करेंगे। तो कितने दिनों में सड़क सुधर जाएगी, यानी कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। यानी D2 पूछा गया है, यानी दिनों की संख्या पूछा गया है। तो यहाँ से D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 गुणे 18/36, ठीक है। तो 18 का नाम 18, 18 दूना 36, 2 का नाम 2, 15 दूना 30। यानी D2 क्या हो जाएगा, तो 15 दिन में सड़क सुधर जाएगी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।